हमारे भारत देश में हर दिन अनेकों क्राइम होते हैं, लेकिन आज का जो क्राइम हम आपके लिए लेके आए हैं, इस क्राइम का सॉल्यूशन ही नहीं निकला। यहाँ तक कि इस क्राइम में पुलिस, सीबीआई, क्राइम ब्रांच तीनों इन्वॉल्व हो गए, लेकिन कोई भी इस केस का हल था वो नहीं निकाल पाया। अब जरा सोच के देखिए कितना बड़ा केस होगा कि पुलिस, सीबीआई और क्राइम ब्रांच तीनों मिलकर इस केस को सॉल्व नहीं कर पाए। जब आप इस केस को सुनेंगे, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये इतना पेचीदा केस है कि इसे तीनों मिलके सॉल्व ना कर। लेकिन पुलिस, क्राइम ब्रांच और सीबीआई मिलके भी 4 साल में इस केस को सॉल्व नहीं कर पाए। चलिए जानते हैं कि केस था क्या। वैसे तो हमारे इंडिया में हर दिन अनेकों केस सामने आते हैं, सॉल्व भी होते हैं और कई केस पता ही नहीं चलते। लेकिन ये केस उन सब से हटके था। दरअसल बात है पुणे में रहने वाली एक लड़की सनम हसन की, जो कि एक मोमडन फैमिली से थी। बेसिकली जो उसकी पूरी फैमिली थी, वो मुंबई में रहा करती थी। उसकी फैमिली में उसके माता-पिता और उसका एक बड़ा भाई रहा करता था। जो सनम हसन के घरवाले थे, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सनम हसन अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, इसलिए वो अपनी फैमिली को छोड़ के पुणे चली जाती है और वहीं से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती है। जो सनम हसन थी, वो फैशन डिज़ाइनिंग करती थी, साथ ही वो सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रही थी। इसके साथ-साथ पुणे में ही फिनिक्स कंपनी में एक जाना-माना शोरूम था आल्डो का, जिसमें कि वो पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी, जिससे उसके खर्चे चला करते थे। और जो सनम हसन थी, वो कबड्डी प्लेयर भी रह चुकी थी। वो फ़िटनेस के मामले में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा करती थी। उसकी फ़िटनेस बिल्कुल कमाल की थी। अब तक उसकी ज़िंदगी में सब चीज़ बढ़िया चल रहा था। एक दिन आता है 2 अक्टूबर 2012, जिस दिन उसका बर्थडे था। बर्थडे के दिन सनम हसन की पूरी फैमिली पुणे आती है सनम हसन के साथ सेलिब्रेट करने। वो लोग पूरे दिन मिलकर घूमते फिरते हैं, होटल में जाके लंच करते हैं, साथ ही रात के लिए एक होटल बुक करते हैं जहाँ पे वो लोग स्टे करने वाले थे। लेकिन तभी सनम हसन के पास एक मैसेज आता है, जो कि उसी के साथ काम करने वाले एक लड़के का था, जो कि उसका काफ़ी अच्छा दोस्त था, जिसका नाम था मोनिस विजय, जो कि ऑल्डो के ही शोरूम में सनम हसन के साथ काम किया करता था। उसने सनम हसन के बर्थडे के लिए रात में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी। सनम हसन अपनी फैमिली को होटल पे छोड़ देती है और रात को उस बर्थडे पार्टी में चली जाती है, जहाँ पर उसके इस जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे और जो जहाँ पे वो जॉब करती थी, वहाँ के जो दोस्त थे, वो सारे आए हुए थे। कुल मिला के लगभग 16-17 उसके दोस्त उस बर्थडे पार्टी में शामिल थे। सनम हसन ने अपना बर्थडे पूरी तरह से एंजॉय किया। लेकिन अब बात आती है अगले दिन की, यानी कि 13 अक्टूबर की। सुबह-सुबह सनम हसन के पेरेंट्स के पास एक फ़ोन जाता है, जो कि मोनिस विजय का था। वो कहता है कि पास ही के हॉस्पिटल में आप लोग जल्दी से आ जाइए। सनम हसन के पेरेंट्स काफ़ी डर जाते हैं। वो तुरंत अस्पताल में भाग के पहुँचते हैं। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो उनके सुनने में आता है कि सनम हसन अब इस दुनिया में नहीं रही। उनको ये सुन के एकदम से सदमा सा लग जाता है कि कल तो हमारी बेटी बिल्कुल ठीक-ठाक थी। पूरे दिन एन्जॉय किया, ना उसकी तबीयत को में कोई दिक्कत थी, ना उसको कोई परेशानी थी, ना उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था जिसकी वज़ह से अचानक से ये कुछ हो जाए। अब इस बात की एफआईआर दर्ज होती है, साथ ही जो बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसमें पता चलता है कि सनम हसन ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी या फिर शायद ज़बरदस्ती ड्रिंक करवाया गया था, जिसकी वज़ह से उनको हार्ट अटैक आया था और उसी वजह से सनम हसन की मौत हो गई। अब जब पुलिस मोनिस विजय से पूछती है, तो मोनिस विजय बताता है कि जो रात में पार्टी चल रही थी, उसमें थोड़ी बहुत ड्रिंक भी थी। धीरे-धीरे वो ड्रिंक बढ़ती गई और जो सनम हसन थी, उसने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर ली, जिसके बाद उसे वॉमिटिंग भी हुई। हालाँकि उसके बाद मोनिस विजय ने उसको एक कमरे में ले जाकर सुला दिया था और जब वो सुबह उस कमरे में गया तो उसने देखा कि सनम हसन की मृत्यु हो चुकी है। उसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टरों ने भी देखते ही बोल दिया कि सनम हसन अब इस दुनिया में नहीं रही। साथ ही पोस्टमार्टम में 2 रिपोर्ट और ऐसी आई थी, जिससे पुलिस वाले पूरी तरह से हैरान हो गए थे। वो 2 रिपोर्ट कुछ इस प्रकार की थी कि जो सनम हसन थी, उसके साथ पिछली रात किसी ने शारीरिक संबंध बनाया था, क्योंकि उसके पोस्टमार्टम में सीमेंस के सैंपल भी मिले थे और जो उसका हार्ट था, जो उसके शरीर में हार्ट लगा हुआ था, वो किसी मेल का हार्ट था। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि किसी फीमेल की बॉडी में मेल का हार्ट हो, जबकि उसके मरने से पहले उसके बॉडी पर ऐसा कोई निशान नहीं था
जिससे उसके हार्ट का कभी ट्रीटमेंट भी हुआ हो नहीं। अब पुलिस वालों को सर और ज़्यादा घूम गया था जब ये दोनों बात उनके सामने आई। पुलिस वालों ने उस रात पार्टी में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे सबको बुलाया, सबका डीएनए सैंपल लिया और उस सीमन के सैंपल से मैच किया। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उन 17 के डीएनए सैंपल में से जो सीमन सनम हसन के बॉडी से मिले थे वो मैच ही नहीं हो रहे थे। पुलिस वालों को सबको छोड़ना पड़ा। पुलिस वालों को कोई क्लू मिल ही नहीं रहा था कि आखिर जो सनम हसन थी उसके साथ ये दरिंदगी की किसने। लगभग ये केस 2 साल तक चलता रहा। जब 2 साल तक सनम हसन के घर वालों को क्रिमिनल का पता नहीं चला तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि केस को सीबीआई के हाथ में दे दिया जाए। जिसके बाद ये केस सीबीआई के हाथ में चला गया। सीबीआई ने दोबारा से इस फाइल को ओपन किया और शुरू से जांच में लग गई। सीबीआई ने भी वो जो 17 लोग उस पार्टी में मौजूद थे सबको बुलाया, सबका सैंपल लिया और सबके सैंपल के साथ जो सनम हसन के बॉडी में सीमेंस थे उनको मैच किया, लेकिन किसी से भी मैच नहीं हुआ। जब पोस्टमार्टम में हार्ट वाली बात सामने आई थी, तब सीबीआई ने पता लगाया कि जिस दिन सनम हसन का पोस्टमार्टम हुआ था उस दिन 4 और पोस्टमार्टम हुए थे उसी हॉस्पिटल में। और जब भी पोस्टमार्टम होता है तो जो स्टाफ होता है उसको वीडियो शूट करना होता है, लेकिन उस दिन अस्पताल में वीडियो शूट हुआ ही नहीं था। ये कहीं ना कहीं स्टाफ की लापरवाही थी और कहीं ना कहीं डॉक्टरों से हार्ट में ही मिसमैच हो गया था, जिसके कारण रिपोर्ट में ऐसा कुछ लिखा गया था। जिसके बाद लगभग ये तो तय हो गया था कि जो हार्ट वाली बात थी वो क्लियर हो चुकी थी कि हार्ट में कहीं ना कहीं डॉक्टरों की गलती है। हालांकि ये बात अब तक क्लियर नहीं हुई है। अब बात रही कि सनम हसन के साथ उस रात फिजिकल रिलेशनशिप किसने बनाया था। सीबीआई इस जांच में लग गई। उसने भी 17 के 17 लोगों से बातचीत करी, उनके बैकग्राउंड तक निकाले, उनके अड़ोस पड़ोस से पता किया। जब सीबीआई भी लगभग 2 साल तक इस केस में पीछे इन्वॉल्व रही, साथ ही उन्होंने मोनिस विजय से भी पूछताछ करी। मोनिस विजय ने फिर से उस रात की पूरी कहानी बताई कि क्या-क्या उस रात में हुआ था। और मोनिस राजा पे जो सीबीआई थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी सीबीआई के हाथ नहीं लगा। ऐसे करते-करते 2016 आ गया और इस केस को सीबीआई भी सॉल्व नहीं कर पाई। हालाँकि ये केस बताने का हमारा यही मतलब था कि अगर आपके घर से आपके बच्चे बाहर जाते हैं, चाहे वो कमाने के पर्पज़ से जा रहे हों या वो पढ़ाई के पर्पज़ से, आपको उन पे ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ये नहीं कि आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है और वो कहीं बाहर गया है तो आप उस पे ध्यान ना दें, या फिर कहीं वो जॉब करने गया हुआ है तो आप उस पे ध्यान ना दें। क्योंकि दुर्घटना का कारण ही अनदेखा होता है। अगर आप किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं, वही दुर्घटना का कारण बनता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही कमेंट में बताएँ, क्या ये केस इतना बड़ा था कि पुलिस और सीबीआई मिलके भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई? और साथ ही साथ इसी तरह की और भी क्राइम की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।